शिमला में भाजपा प्रत्याशी संजय सूद और नवनियुक्त शिमला मंडल अध्यक्ष राजू पंडित और शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने केंद्रीय बजट और ऑर्गेनिक खेती पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। संजय सूद ने केंद्रीय बजट को किसानों और आम जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं की सराहना की। देखिए, हिमाचल के लिए केंद्रीय बजट में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। इतना अच्छा बजट जो है उन्होंने इस बार दिया है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि हिमाचल को कुछ नहीं मिला, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लिए 12 लाख तक की जो क्या कहते इनकम टैक्स में जो है वो रिबेट दी गई है, तो क्या उसमें हिमाचल के लोग नहीं आते? हिमाचल के भी उसमें बहुत से लोगों को जो है, जो मिडिल क्लास है, उनको फ़ायदा होने वाला है। और इसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई है। हिमाचल में इतने किसान जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर हम तीसरी बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात जो है केंद्रीय बजट में की गई है। और हिमाचल प्रदेश और खासकर शिमला की अगर मैं बात करूं तो ये, और मनाली हो गया, ऐसे बहुत से स्थान हैं, डलहौजी हो गया, जो पर्यटन की दृष्टि से विकसित हैं। तो डेफिनेटली जब केंद्रीय बजट में पर्यटन को बढ़ाने की बात हो रही है तो उसका हिमाचल को सीधा सीधा फायदा होगा। इसलिए अपोजिशन वालों का ये कहना कि केंद्रीय बजट में जो है वो हिमाचल प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उनको राजनीति से ऊपर उठ के ये चीज़ देखनी चाहिए। रेलवे विस्तारीकरण की बात करें आप, तो उसके लिए भी जो है वो केंद्र में जो है बजट अलाउ किया गया है। देखिए, मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक खेती जो है वो डेफिनेटली जो है हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम खादों की बनाई हुई चीज़ों को खाते हैं तो उससे शारीरिक नुकसान थोड़ा होता ही है। और मेरा ये मानना है कि अगर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा जो है सरकार दे रही है और ईमानदारी से दे रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसका जो है जनता को भी फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा उनको, और ऑर्गेनिक खेती से जो है हमारी ज़मीनें भी जो हैं वो ठीक रहती हैं। देखिए, ये समस्या बहुत पहले से है और इस पे हमारी सरकार ने भी ये कहा था कि भाई हम 2 बिस्वा ज़मीन जो है वो सभी को देंगे मकान बनाने के लिए। मगर अगर खेती की बात आती है तो खेती के लिए भी अगर कोई बहुत ऐसा ज़रूरतमंद आदमी हिमाचल प्रदेश में दिखता है जो बिल्कुल ही लैंडलेस है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और इससे जो है गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा। मगर इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता रहेगी।